जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत की बहुत ही महत्वपूर्ण सीख वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, कभी कभी अनजाने में हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती है जिन्हें लाख कोशिशों के बावजूद भी सुधारा नहीं जा सकता। ऐसा ही कुछ सूर्यपुत्र कर्ण के साथ हुआ था। अंगराज कर्ण ने अपने जीवन में दो गलती ऐसी की थी जिसका परिणाम अंत में उन्हें मृत्यु के रूप में मिला। वो गलती क्या है, आइए हम सभी जानते हैं ताकि उस गलती को हम सभी ना दोहराएं। द्वापर युग की बात है। सूर्यपुत्र कर्ण एक बार शिकार के लिए जंगल में भटक रहे थे। प्राचीन काल के राजा सामान्यतः हिंसक प्राणियों का शिकार करते थे ताकि वह रात्रि के समय नगर में घुसकर उत्पात ना मचा सके। कर्ण भी इसी उद्देश्य से जंगल में हिंसक जानवरों को खोज रहे थे। तभी अचानक कर्ण ने झाड़ियों के पीछे किसी हिंसक जानवर के होने की आशंका व्यक्त की। कर्ण ने बिना कुछ सोचे समझे ही बाण चला दिया। दुर्योग से वहाँ एक ब्राह्मण की गाय घास चर रही थी। बाण लगते ही कुछ ही समय में गाय के प्राण पखेरु उड़ गए। जब यह दृश्य ब्राह्मण ने देखा तो वह रोष से भर गया। कर्ण के इस कृत्य पर ब्राह्मण को बहुत क्रोध आया। ब्राह्मण अपनी गाय के पास बैठकर रोने लगा। ब्राह्मण और गाय की दुर्दशा देख कर्ण भी दुखी हो गया। वह रोते हुए ब्राह्मण को धीरज बांधते हुए सांत्वना देने लगा और अपने इस कृत्य के लिए क्षमा याचना करने लगा। ब्राह्मण ने कर्ण को दूर ढकेलते हुए कहा। ब्राह्मण बोला, अपनी शक्तियों के मध्य में चूर हत्यारे, क्या तुझे इतना भी याद नहीं कि बिना लक्ष्य का निश्चय हुए तीर नहीं चलाना चाहिए। मेरी निसहाय गाय की हत्या करके तू मुझसे क्षमा याचना करता है। अरे मूर्ख, क्या तू मेरी गाय को जीवित कर सकता है? मेरे घर बंधा इस गाय का बछड़ा जो भूख से व्याकुल होकर अपनी माँ को पुकार रहा है, क्या उसकी माँ को तू जीवित कर सकता है? दुखी होकर कर्ण ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। तब ब्राह्मण ने रोष से भरकर अपना कमंडलू उठाया और कर्ण को अपनी इस गलती के लिए श्राप देते हुए बोला, अपनी शक्तियों के मध्य में चूर कर्ण, जिस तरह तूने इस रथ पर सवार होकर मेरी निसहाय गाय की हत्या की है, उसी तरह एक दिन जब तू अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहा होगा, तेरे रथ का पहिया धरती में समा जाएगा और तू भय से व्याकुल हुआ निसहाय मरेगा। उस ब्राह्मण के श्राप के कारण ही भविष्य में जब महाभारत का युद्ध हुआ और कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था, तब एक समय ऐसा आया जब परशुराम के श्राप के कारण कर्ण अपनी सभी विद्याएं भूल गया और उस ब्राह्मण के श्राप के कारण कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। इस तरह उस ब्राह्मण का श्राप सत्य हुआ। अब आइए कर्ण की दूसरी गलती की कहानी सुनते हैं। एक समय की बात है, कर्ण भृगु श्रेष्ठ परशुराम जी से धनुर्वेद की शिक्षा लेने गया। प्रेम, संयम और गुरु सेवा से कर्ण ने परशुराम जी को संतुष्ट कर दिया। तब परशुराम जी ने कर्ण को प्रयोग विधि सहित संपूर्ण ब्रह्मशास्त्र की विधि पूर्वक शिक्षा दी। ब्रह्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करके कर्ण प्रसन्नतापूर्वक परशुराम जी के आश्रम में धनुर्वेद का अभ्यास करने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन परशुराम जी कर्ण के साथ आश्रम में टहल रहे थे। उपवास के कारण उनकी देह दुर्बल हो चुकी थी, अतः कुछ ही समय में उन्हें थकावट होने लगी। इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर वह कर्ण की गोद में सिर रखकर सो गए। तभी संजोग से वहाँ लार और मांस का सेवन करने वाला एक कीड़ा आया और कर्ण के ऊपर चढ़ने लगा। गुरुदेव उठ जाएंगे इस डर से कर्ण ने उसे नहीं हटाया। वह कीड़ा आगे बढ़ा और कर्ण की जांघ को काटने लगा। असहनीय वेदना होने के बावजूद भी कर्ण सहन करता रहा। आखिरकार उसकी जांघ से रक्त निकल आया। जब रक्त परशुराम जी को लगा तो वह तुरंत उठ खड़े हुए और कर्ण से रक्त निकलने का कारण पूछने लगे।
जब कर्ण ने उस कीड़े के काटने की बात बताई, वह अलर्क नामक कीड़ा था जो लार और मांस खाता था। जब परशुराम जी ने कर्ण को काटने की बात सुनी तो वह क्रोध से भरकर बोले, रे मूर्ख, ऐसा भयंकर दर्द ब्राह्मण कदापि नहीं सह सकता। तेरा धैर्य तो क्षत्रिय सम है। सच सच बता, तू कौन है? तब कर्ण बोला, गुरुदेव, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैंने आपसे ब्रह्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपना गोत्र भार्गव बताया था, मुझे क्षमा कर दीजिए। तब क्रोध से भरकर परशुराम जी बोले, रे दुष्ट, ब्राह्मण के लोभ से, जो मिथ्याचार करके कपटपूर्ण व्यवहार से तूने मुझसे जो शिक्षा ग्रहण की है, तेरे जीवन से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में उसे तू भूल जाएगा। इस ब्राह्मण शास्त्र का ज्ञान तुझे केवल तब तक ही याद रहेगा जब तक कि तू अपने समान योद्धा के सामने ना आए या तेरा मृत्यु समय निकट ना आए। जो ब्राह्मण नहीं, उसके हृदय में ब्रह्मशास्त्र कभी स्थिर नहीं रह सकता। परशुराम जी के इसी श्राप के कारण अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध के समय कर्ण अपनी सारी विद्याएं भूल गया था और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। दोस्तों, इस कहानी की शिक्षा यह है कि कर्ण के जीवन की यही दो बड़ी गलतियां थी जिनके कारण उसे एक महान योद्धा होते हुए भी रणभूमि में मरना पड़ा। हमें भी अपने जीवन में उन गलतियों को करने से बचना चाहिए जो हमारे जीवन को नष्ट कर सकती है। दोस्तों, यदि आपको यह महाभारत की कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और श्री कृष्ण भगवान के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।